गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्ते। ये वीडियो आई थिंक आपको इवनिंग तक मिलेंगी या रात तक, बट ये सुबह आप लोगों के लिए बनाए जा रहे हैं और आई होप कि आपको कंफर्टेबल है हिंदी उड़िया में, बिकॉज उड़िया में पहली बार वीडियो बनाया था तो उसमें बहुत लोगों ने बोला कि हिंदी में कर लीजिए ताकि दूसरे स्टेट के भी बच्चे वहाँ से पेडागोजी पोर्शंस कर सके। सो इस वजह से हिंदी में ही कंटिन्यू किया जा रहा है। दिस द क्वेश्चन पेपर फॉर द 2023 पेडागोजी पोर्शन ओ स्टेट का है। ठीक है, ओ स्टेट का क्वेश्चन पेपर है पेडागोजी पोर्शंस का, तो आप देख सकते हो। ठीक है, 1 सेकेंड। ओके, सो हम कंटिन्यू करते हैं, फटाफट थोड़ा सा करेंगे, क्विक रिवीजन जैसा है बस। सो 101 का क्वेश्चन देख लीजिए। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू आवर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नॉलेज इज नोन एज। देखो, न्यू इन्फॉर्मेशन डालना है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है उस नॉलेज के साथ। ठीक है, न्यू इन्फॉर्मेशन अगर एग्जिस्टिंग नॉलेज के साथ हम लोग ऐड करते हैं तो इसे हम क्या बोलेंगे? दैट इज कॉल्ड एसिमिलेशन, नथिंग बट एसिमिलेशन। इसको एसिमिलेशन कहते हैं। और ये कंसेप्ट किसका है? दिस द कंसेप्ट फ्रॉम कॉग्निटिव डेवलपमेंट, स्कीमा, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, इक्विलिब्रियम, डिसइक्विलिब्रियम। सो ऑलवेज रिमेंबर रखो कि सेंसरी मोटर पियाजे का जो कंसेप्ट है, पियाजे के कंसेप्ट में आपके 4 स्टेजेस होते हैं। देयर आर 4 स्टेजेस। तो ये पहला आ गया सेंसरी मोटर, सेंसोरी मोटर। ठीक है, प्री ऑपरेशनल, प्री ऑपरेशनल, देन आपका कॉन्क्रीट ऑपरेशनल एंड फॉर्मल ऑपरेशनल। ठीक है, ये 4 स्टेजेस होते हैं। एंड आफ्टर दैट हम लोग पढ़े थे एसिमिलेशन। जब भी नॉलेज गैदर करते रहो, पुराने नॉलेज हो न्यू नॉलेज हो, गैदर कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड एसिमिलेशन। जब पुराने नॉलेज के जगह पे न्यू नॉलेज आ रहा है एंड पुराना नॉलेज को आप हटा रहे हो, दैट इज कॉल्ड एकोमोडेशन। जब बैलेंस में आ जाओ तो इक्विलिब्रियम, और कोई चीज़ को एक्सेप्ट करना हो तो उसे एडाप्टेशन बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर एसिमिलेशन है। ठीक है, थोड़ा हम चेंज कर लेते हैं ताकि आपको दिखे प्रॉपर वे से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नोन फॉर हिज सोशियो कल्चरल थ्योरी? कौन बहुत जाने माने हैं सोशियो कल्चरल थ्योरी के लिए? सोशियो कल्चरल थ्योरी, सो दैट इज, आप जानते हो, लेव वाइगोट्स्की। लेव वाइगोट्स्की का कंसेप्ट क्या था, रिकॉल करवाते हैं। लेव वाइगोट्स्की का कंसेप्ट था सोशियो कल्चरल थ्योरी और सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी और कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी। फादर ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म दैट इज अ लेव वाइगोट्स्की। याद रखना, कंस्ट्रक्टिविज्म का जो कंसेप्ट है एट द मोमेंट ऑफ, क्या बोल सकते हैं, मतलब उनके पीरियड में पियाजे एंड लेव वाइगोट्स्की एट ए टाइम कंटिन्यू कर रहे थे। लेव वाइगोट्स्की ने बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स बोले थे जहाँ पे कल्चर, लैंग्वेज इन्वॉल्व होगा। और जेडपीडी एंड आपके स्काफोल्डिंग, ये 2 पॉइंट्स भी थे। जेडपीडी, जब बच्चे को हेल्प नीड होता है एंड वो किसी बड़े का हेल्प से कोई टास्क को कंप्लीट करता है, तो दैट इज कॉल्ड जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। और जेडपीडी, जब कोई बड़ा इंसान और जो मतलब एक्सपीरियंस वाला पर्सन है, नॉलेजेबल पर्सन है, वो बच्चों को हेल्प करता है कोई काम करने में, उसको स्काफोल्डिंग बोलते हैं। इतना क्या था। लैंग्वेज एडाप्टेशन वो 3 टाइप्स का होता है, उसी के बेसिस पे कम्युनिकेशन भी है। जैसे आप सोसाइटी में लोगों से बात कर रहे हो, इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, ओपिनियन शेयर कर रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड सोशल स्पीच। जब अपने फैमिली मेम्बर से बात कर रहे हो, अपने आप से बात कर सकते हो, मतलब हल्का फुल्का दोस्तों से बात करो तो उसे हम बोलते हैं प्राइवेट स्पीच। जब इनर वॉइस से बात करो, इनर पॉइंट से बात करो, खुद को मोटिवेट करो और खुद को अवेयर करो, कोई चीज़ों को जानो, तो उसको बोलते हैं आपका इनर स्पीच। नेक्स्ट चलते हैं। कार्ल रोगर्स बहुत फेमस हैं, वो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच दिए थे। जीन पाइजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट, लेव वाइगोट्स्की सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं। व्हिच कंसेप्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द प्रोग्रेसिव स्कूल ब्रिटेन? याद रखना, प्रोग्रेसिव स्कूल ब्रिटेन में स्कूल बेस्ड इवैल्यूएशन का कंसेप्ट आया था। आजकल ये क्वेश्चन जरूर आ रहा है, प्रोग्रेसिव स्कूल, तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बेस्ड है स्कूल बेस्ड इवैल्यूएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। Next question is, which statement is not correct about learning? It is modification of behavior. Yes, learning करने से आपका modification होता है। Question में given है not, not means negative question. Outcomes of it provides experience. It is reflex. Outcomes of it provides experience. इसके experience provide करेगा इसका result आने से। It is reflex. Yes, ये एक reflex है। या it affect general behavior pattern. क्या ये आपका general behavior pattern को change करता है? तो ऑब्वियसली इट इज़ नॉट ए रिफ्लेक्स, बिकॉज ये कोई स्टिमुली नहीं है। लर्निंग आप खुद से करते हो, उसके बाद आप मोटिवेटेड होते हो, ना कि ये आपको ऑटोमेटिक चेंज करता है। तो इट इज़ रिफ्लेक्स इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट लर्निंग। ठीक है,
स्टेटमेंट नहीं है। नेक्स्ट, स्टिमुली दैट इंक्रीजेस probability of desirable responses of the learner is known as। देखो कौन सा ऐसा स्टिमुली है जिसकी वजह से बच्चों में डिजायरेबल, जो आप चाहते हो वही रेस्पॉन्सेस बच्चा लर्न करता है, लर्नर सीखता है, वो क्या बोलते हैं? रीइंफोर्समेंट, एक्सप्लेनेशन, इलास्ट्रेशन विद एग्जांपल, स्टिमुलस वेरिएशन। अगर नोटिस करते हो तो दीज आर टोटल, दीज फोर्स आर, ये फोर जो पॉइंट्स है ऑप्शंस आर माइक्रो टीचिंग स्किल्स। ये चारों के चारों आपके माइक्रो टीचिंग स्किल्स हैं। एंड उनमें से एक्सप्लेनेशन एंड इलास्ट्रेशन का मतलब होता है कोई किसी चीज़ को विस्तार रूप से बताना। स्टिमुलस वेरिएशन मतलब मैं कुछ स्टिमुली प्रोवाइड करूँ तो उसके अपोजिट आपके डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्पॉन्सेस आएंगे। री होता है वन काइंड ऑफ रिवार्ड, जिससे किसी भी पर्सन में आप डिजायरेबल चेंजेस लाना चाहो, बार बार प्रैक्टिस करवा के तो पॉसिबल है। तो री इज द राइट आंसर है। Next, who formulated number of postulates which explain the intervening variables essential for learning। देखो लर्निंग में तीन वेरिएबल्स होते हैं, एक होता है स्टूडेंट, एक होता है टीचर, एक होता है इंटरवेनिंग वेरिएबल्स। इंटरवेनिंग में हम इंस्ट्रक्शन, टीएलएम, करिकुलम सबको यूज करते हैं। तो इंटरवेनिंग में क्या क्या किसने बोला था? कोलार, स्किनर, हल, टोलमैन। दैट इज रिमेंबर करना, दैट इज आपने क्या रिमेंबर करना है? हम बोल सकते हैं ये है, किसने बोला था? कोहलर ने इंसर्ट लर्निंग थ्योरी दिया था, टोलमैन ने अलग कुछ दिया था बट ये थ्योरी नहीं दिया। एंड स्किनर ने तो आपका ऑपरेंट कंडीशनिंग दिया, इंस्ट्रूमेंटल थ्योरी स्किनर ने दिया है, हल ने ये पॉइंट बोला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट हाउ वेयर पियाजे एंड वाइगोत्स्की सिमिलर। मैंने अभी कुछ पॉइंट्स भी डिस्कस किए थे आपको, तो उस बेसिस पे चलते हैं। बोथ से कल्चरल डिफरेंसेस हैव इफेक्ट ऑन डेवलपमेंट। Both suggest development is universal. Both acknowledge the role of peer interaction in development. None of the above. That is, both acknowledge the role of peer interaction in development. दोनों ने ही बोला था peer interaction। आप जितना अपने सेम एज ग्रुप वालों के साथ ज़्यादा मिलेंगे उतना ही आप में डेवलपमेंट पॉसिबल होगा, वो भी जल्दी जल्दी। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। ओके, नेक्स्ट देखो, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट अभी समझाया था आपको, किसने कंसेप्ट दिया है बताओ? लेव वाइगोट्स्की के थ्योरी के साथ एसोसिएटेड है, तो लेव वाइगोट्स्की के साथ ये जुड़ा है, मतलब उसी थ्योरी का पार्ट है। लर्निंग इज एन एसोसिएशन बिटवीन स्टिमुलस एंड वर्ड। स्टिमुलस के ऑपोजिट क्या आएगा? ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं, दैट इज द रेस्पॉन्स। दैट इज, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया स्टिमुलस के साथ रेस्पॉन्स रहता है, स्टिमुलस के साथ ऑलवेज रेस्पॉन्स का कनेक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट, व्हेन इन्फेंट्स थिंक बाय मीन्स ऑफ देयर सेंसेस, अभी समझाया था पियाजे के कंसेप्ट में। जब कोई भी बेबी, इन्फेंट बोल दिया है 0 to 2 years एज, जब बच्चा अपने सेंसेस एंड मोटर एक्टिंग के साथ यूज करके आगे बढ़ता है, कोई चीज़ों को पहचानता है, तो उस स्टेज को क्या बोलते हैं? नेट दैट, मतलब आप जानते हो, यू नो दैट, दैट इज सेंसोरी मोटर, क्योंकि वहाँ पे रिफ्लेक्स एक्शन है, वहाँ पे बच्चा स्पेशियल अरेंजमेंट से जानता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस से जानता है, और बच्चे को यहाँ पे सेंसस बहुत एक्टिव रहता है, तो सेंसरी मोटर स्टेज इज द राइट वन। नेक्स्ट, ईच इंस्टीट्यूशंस हैव इट्स ओन लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म प्लान इज नोन एज। हर एक इंस्टीट्यूशन में दो तरह का प्लानिंग होता है, लॉन्ग टर्म, एक शॉर्ट टर्म। इस प्लानिंग को क्या बोलते हैं? एकेडमिक, करिकुलर, स्ट्रेटेजिक, इंस्टीट्यूशनल। दैट इज इंस्टीट्यूशनल, इंस्टीट्यूशनल। ठीक है, याद रखना, दैट इज द इंस्टीट्यूशनल। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पिलर ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल ऑफ फेडरिक टेलर। तो फेडरिक टेलर के मैनेजमेंट जो प्रिंसिपल है, पिलर ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल, उसमें कौन सा नहीं है? सक्सेस इन द गिवन वर्क, रिलेशनशिप बिटवीन टाइम एंड सैलरी, रेस्पेक्टेबल बिहेवियर, डिफिकल्टी लेवल ऑफ द गिवन वर्क। कौन सा नहीं है बताओ? दैट इज द डी। डी याद रखो, फेडरिक टेलर के सारे पॉइंट्स हैं बट ये नहीं है, डिफिकल्टी लेवल ऑफ द गिवन वर्क। ठीक है, नेक्स्ट, which टाइप ऑफ इवेल्युएशन इज यूज्ड एट द एंड ऑफ द कोर्स। जब भी बोला जाए एट द एंड, तो क्या समझाया था? सबमेटिव। सबमेटिव डायग्नोस्टिक में प्रॉब्लम्स देखते हैं, उसके साथ रिमीडियल टीचिंग आता है। फॉर्मेटिव में कंटिन्यूस और प्री असेसमेंट और ड्यूरिंग द प्रोसेस हो सकता है। प्लेसमेंट से स्थान और पोजीशन मिलते हैं। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंप्रीहेंसिव इवेल्युएशन? कंप्रीहेंसिव मतलब डिटेल। It refers to the scholastic aspect
It refers to the co-scholastic aspect. It refers to both scholastic, co-scholastic aspect, or it refers to continuous process. That is, it refers to both scholastic and co-scholastic aspect. Which of the following theories is related to learning by consequences? लर्निंग बाय कॉन्सिक्वेंसेस मतलब जो रिजल्ट आएगा उससे सीखना है. सो ये बहुत ही ईजी है. मैं बता दूं क्या क्या है. इनसाइड तो बिल्कुल नहीं है, वो ऊपर का टिक हुआ था इसलिए दिख रहा है. दैट इज अ ऑपरेंट कंडीशनिंग. देखो, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी इज ऑल्सो नोन एज री इन्फोर्समेंट थ्योरी. री इन्फोर्समेंट थ्योरी. री इन्फोर्समेंट थ्योरी. इनसाइड लर्निंग थ्योरी ये कोहलार ने दिया था. जेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं इनको. ठीक है. वर्दीमेयर, कोपका एंड कोहलार, ये 3 पर्सन ने दिया था. और चिंपांजी एंड मंकीज़ के ऊपर हुआ था. और जिसके ऊपर पहली बार हुआ, जो एनिमल था, मंकी थे, उसका नाम था आपका सुल्तान. ठीक है. और 3 स्टेजेस पे एक्सपेरिमेंट हुआ था. ऑपरेंट कंडीशनिंग में चूहे के ऊपर एक्सपेरिमेंट हुआ, रैट. और ये इसको रीइंफोर्समेंट थ्योरी बोलते हैं. मतलब आर थ्योरी आप बोल सकते हो, रेस्पॉन्स टाइप थ्योरी, रीइंफोर्स टाइप थ्योरी. जो आपके रिजल्ट्स आएंगे वहाँ से बच्चे सीखेंगे, ये बोला गया. क्लासिकल कंडीशनिंग डॉग के ऊपर हुआ था एंड पैवलोव ने किया था. पैवलोव, ओके, पैवलोव ने किया था. कॉग्निटिव लर्निंग पियाजे ने किया था और ये बच्चों के ऊपर हुआ था. ठीक है, हो गया क्लियर. नेक्स्ट आगे चलते हैं. द टर्म स्कीमा डिस्क्राइब. स्कीमा का मतलब क्या है? मेंटल एंड फिजिकल एक्शन, सोशल एक्शन, इमोशनल एक्शन. स्कीमा कहाँ से जुड़ा हुआ है? यू नो दैट. तो उस बेसिस पे आप बोल सकते हो मेंटल एंड फिजिकल एक्शन. दिमाग से जुड़ा है स्कीमा, तो उसके साथ ही जोड़ना. लॉ ऑफ रेडीनेस ऑफ लर्निंग रेफर्स टू डैश. रिपीटेशन ऑफ लर्निंग, सेटिस्फैक्शन ऑफ लर्निंग, ready to learn or reoccur when situation is repeated. That is a ready to learn. readiness बोल रहा ना, हम ready है कोई भी चीज़ सीखने के लिए. That is a ready to learn. नेक्स्ट आता है लर्निंग ऑफ ए चाइल्ड ग्रोज विथ द इंक्रीज ऑफ एज. बच्चे का लर्निंग कैपेसिटी बढ़ते जाता है उसके एज के साथ. विच कंडीशन ऑफ लर्निंग रेफर्स टू इट. इसको क्या बोलते हैं? रेडीनेस, मैचुरेशन, मोटिवेशन. दैट इज द मैचुरेशन. ओके, क्योंकि एज के साथ बढ़ा ना तो मैचुरेशन है. चलो, हुइस थॉर्नडाइक्स लॉ इज बेस्ड ऑन द लॉज ऑफ यूज एंड डिसयूज. तो ये तो आप जानते हो, यूज डिसयूज बोला गया है. यूज एंड डिसयूज, दैट इज आपका लॉ ऑफ एक्सरसाइज. जो चीज़ हम ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो वो याद हो जाता है, मतलब वन काइंड ऑफ एक्सरसाइज बोला जाता है. और जिसको आप याद नहीं रखते हो वो डिसयूज हो रहा है, इसलिए आप भूल जाते हो. नेक्स्ट, which of the following is a factor which assist in the progress of learning? Significance, problem attitude, alternate attentiveness and all of this. कौन सा होगा? Which of the following is a factor which assist in the progress of learning? Significance, problem attitude, attentiveness and all of this. कौन सा रहेगा? That is all of this. सारे फैक्टर्स प्रोग्रेस ऑफ लर्निंग में इम्पैक्ट डालते हैं. ठीक है, ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज. नेक्स्ट आ गया. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर द स्कूल डेवलपमेंट प्लान. स्कूल डेवलपमेंट प्लान में यूज़ नहीं होगा. नॉट करेक्ट, उसके लिए सही नहीं है. इट इज़ मेड बाय कंसर्न गवर्नमेंट. इट इज़ मेड बाय द स्कूल एट लोकल लेवल. इट इज़ मेड for the development of school infrastructure only. It is made with the consultation of local community. So that is, it is not correct बोला जा रहा है. नॉट करेक्ट. इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी चाहिए, लोकल लेवल में भी जानना पड़ेगा, कंसल्ट भी करना पड़ेगा कम्युनिटी के साथ. बट ये वाला सही नहीं है. ठीक है, इट इज़ मेड बाय कंसर्न गवर्नमेंट, ये सही नहीं है. तो दिस इज़ द राइट आंसर. ए इज़ द राइट आंसर फॉर 121. ठीक है. नेक्स्ट, of all the different factors which influence the quality of education and its contribution to the national development, the quality, competence and character of teachers are undoubtedly the most significant. ये जो स्टेटमेंट है इसको किसने बोला था? हु सेड इट? सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, एजुकेशन कमीशन 1964 to 65, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020. दैट इज, याद रखो, एजुकेशन कमीशन ने बोला था. एजुकेशन कमीशन ने बोला था. दैट इज द बी. ठीक है. नेक्स्ट, इन विच ईयर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन वॉज रीनेम्ड एज द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन
रिसोर्स डेवलपमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को चेंज कर दिया गया, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के नेम से रीनेम कर दिया गया। सो ये कब हुआ था? 1982, 83, 85, 89, दैट इज 1985। रिमेंबर रखना, इस क्वेश्चन का आंसर है 1985। ठीक है, आगे। Which of the following is a principal academic advisor to the Ministry of Education in matter related to school education? स्कूल एजुकेशन से जुड़ा हुआ कौन सा ऐसा है? Which of the following is a principal academic advisor? कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो एकेडमिक एडवाइजर जैसा काम करता है? सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एंड नेशनल प्लानिंग, मतलब नेशनल यूनिवर्सिटी फॉर एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, थोड़ा नाम सब भी याद करके जाना। अभी ना सारे बच्चों को लगेगा ये सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन है, बट नहीं। सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन के ऊपर है आपका नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, एनसीईआरटी। यही आपको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को स्कूल के एजुकेशन रिलेटेड सारे आइडिया और एडवाइस देते हैं। फिर नेक्स्ट, चलो। As per the Right to Education Act, which of the following committee is very crucial in actualizing the goals? तो बहुत इंपॉर्टेंट बोला गया राइट टू एजुकेशन एक्ट को, एक्ट के अकॉर्डिंग कौन सा कमिटी सबसे क्रुशियल है गोल्स को पूरा करने के लिए? तो डायरेक्ट हम आंसर पे चलते हैं, स्कूल मैनेजमेंट कमिटी। रिमेंबर रखना, विलेज लेवल कम्युनिटी बोल रही हूँ, सॉरी मिस्टेक हो गया। विलेज लेवल कमिटी नहीं होगा, पेरेंट टीचर एसोसिएशन नहीं होगा, मदर टीचर एसोसिएशन भी नहीं होगा। समझ भी आ रहा होगा ऑप्शन देखते हुए, दैट इज अ स्कूल मैनेजमेंट कमिटी। डैश परसेंटेज or percent of total members shall constitute quorum for parent teacher association meeting, that is कितने परसेंट of total members shall constitute quorum for the parent teacher association meeting? parent teacher association meeting में कितने परसेंट टोटल मेंबर दिए जाएंगे? तो ये आपको याद रखना है 40%, याद रखो 40%, 40%, 40%। Which validity of a test is established by determining whether the test item adequately sample the skill and subject matter of the course? ठीक है, चलते हैं। One second. Face validity, empirical validity, content validity, factorial validity. कौन सा validity होगा? Which validity? That is your content validity, क्योंकि स्किल का बारे में बात आ गया ना। फैक्टोरियल वैलिडिटी नहीं, एम्पेरिकल नहीं, फेस वैलिडिटी नहीं, दैट इज द कंटेंट वैलिडिटी। ठीक है, थोड़ा गेस मार्किंग भी करो, अच्छे से करना। ये पीपल्स कॉम्पोजिट और एवरेज एजुकेशनल अचीवमेंट ऑन ए बैटरी ऑफ अचीवमेंट टेस्ट्स ऑफ स्कूल सब्जेक्ट इज कॉल्ड एज हीज। देखो, उसका एज के ऊपर हमें बात करना है, कौन सा एज है। ये पीपल्स कॉम्पोजिट और एवरेज एजुकेशनल अचीवमेंट, ठीक है, उनके लाइफ में कौन से एज में स्कूल सब्जेक्ट्स के ऊपर होगा, उसे क्या बोलेंगे? मेंटल एज, एजुकेशनल एज, क्रोनोलॉजिकल एज, अटेनमेंट एज। That is the educational age. That is educational age. Wait, educational age. Okay, चलो आगे। Which type of educational management is more important than other in the following? अदर से कैसे अलग है और मोर इम्पॉर्टेंट है उसे देखना है। ऑथोरिटेरियन, इंटरनल एजुकेशनल मैनेजमेंट, सेंट्रलाइज्ड एजुकेशनल मैनेजमेंट, एक्सटर्नल एजुकेशनल मैनेजमेंट। सो दैट इज अगेन इंटरनल एजुकेशनल मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी सब भी इंपॉर्टेंट है बट इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन द अदर्स, दूसरों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए आई स्टाइल ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट? आई स्टाइल बोला गया है, आई कैपिटल आई स्टाइल, ओके, दैट इज ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक, देखो आई मतलब थोड़ा सा क्या होता है ना, खुद के ऊपर, ऑटो आ जाएगा, ऑटोक्रेटिक। आई स्टाइल educational management, that is autocratic. Which one is an authoritarian level of teaching? Authoritarian, so authoritarian is the teacher centered, मतलब टीचर के पास ऑथोरिटी है फुल और बच्चे यहाँ पे पैसिव रहेंगे और बस सुनेंगे, टीचर पढ़ाएंगे। चलो आगे नेक्स्ट।
Which statement is not correct about TLM? It provides, TLM means teaching learning material. It provides clarity of subject matter, helps in developing interest, develops understanding about content, none of the above. नॉट करेक्ट बोला जा रहा है, ठीक है. कंटेंट को समझने में हेल्प करता है, इंटरेस्ट ड्रॉ आउट करता है, क्लैरिटी देता है सब्जेक्ट मैटर पे. एक्चुअली यहाँ पे सारा करेक्ट है, सारा करेक्ट है. अबाउट TLM बोला गया नॉट करेक्ट, तो ऑप्शन में है ही नहीं, ठीक है. नॉट करेक्ट वाला यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, तो नॉन ऑफ द एबव को आप टिक कर देंगे. अब चले जाओ आगे, दैट इज 133. ये थोड़ा ब्लर हो गया बट मैं आपको बता दे रही हूँ. इमोशनल, that is emotional response to symbolic stimuli is primarily the result of emotional response to symbolic stimuli in primarily the result of maturation, learning, adjustment, increased sensory perception. That is the learning maturation learning बोला गया ना. किसके रिजल्ट के वजह से आपके इमोशनल रिस्पॉन्स सिंबॉलिक स्टिमुल के ऊपर आता है, प्राइमरली लर्निंग के ऊपर डिपेंड करता है. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर ऑफ, इनमें से कौन सा है जो कि फैक्टर नहीं है इफेक्टिव रिटेंशन का. रिटेंशन मतलब रिमेंबर करना. इन्फरेंस, रिकॉग्निशन और रिकॉग्नाइजेशन, elapsed टाइम, ऑल ऑफ दीज. कौन सा इसमें से फैक्टर नहीं है याद रखने के लिए? सो दैट इज योर डी, ऑल ऑफ दीज ही होगा, क्योंकि सारे फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है आपको रिमेंबर करने के लिए. सो नॉन ऑफ दीज वाला कुछ ऑप्शन ये सारे आपके एक कोई भी फैक्टर नहीं है इफेक्टिव रिटेंशन के लिए. नॉट बोला गया ना, नॉट ए इफेक्टिव, नॉट ए फैक्टर ऑफ इफेक्टिव रिटेंशन, तो ऑल ऑफ दीज होगा. क्वेश्चन को समझना, ये घुमा के दे रहा है, नेगेटिव में दे रहा है. इफेक्टिव टीचिंग बाय एंड लार्ज इज ए फंक्शन ऑफ, by and large is a function of teachers incentive, teachers honesty, teaching makes student learn and understand, teachers liking for job of teaching. So that is teaching makes student learn and understand. आप जो बच्चों को पढ़ाते हो कौन सा सबसे बेनिफिशियल होना चाहिए? सो आपका ये पॉइंट होना चाहिए कि बच्चे समझे और अंडरस्टैंड करें. नेक्स्ट, absenteeism, absent रहना, absenteeism in the class can be minimized by punishing student, no, teaching the student effectively sincerely, ignoring the fact of absenteeism, none of the above. 136 का पूरा पता चल रहा है कि दैट इज द आंसर, बी इज करेक्ट. बी सबसे करेक्ट रहेगा. अब आ जाओ. सो पॉइंट है, एजुकेशनल मैनेजमेंट हैज नॉट बीन ड्रॉन फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिसिप्लिन? इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, केमिस्ट्री. एजुकेशनल मैनेजमेंट हैज़ नॉट बीन ड्रॉन, कौन सा सब्जेक्ट से नहीं लिया गया? डिसिप्लिन, हियर डिसिप्लिन मीन्स सब्जेक्ट्स. इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस एंड केमिस्ट्री. दैट इज द केमिस्ट्री. नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट? फर्स्ट एस्पेक्ट क्या है? ऑर्गेनाइजेशन, प्लानिंग, डायरेक्शन, इवैल्यूएशन. दैट इज अ प्लानिंग. सबसे पहले कोई भी चीज़ के लिए आप प्लानिंग करते हैं, ठीक है. चलो, इन व्हिच एनिमल वॉज प्रिंसिपल ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग अप्लाइड? बोला था क्लासिकल कंडीशनिंग है डॉग, डॉग, रैट, कैट, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा. एक्चुअली डॉग, कैट, रैट तीनों पे हुआ था. आपके बुक में जो गिवन है वो डॉग है, बट ऑल ऑफ दिस इज द राइट आंसर. याद रखना, क्लासिकल कंडीशनिंग दैट मीन्स ये आपका कनेक्शनिज्म थ्योरी, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, और ये 1904 में आपका पैवलव ने दिया था, इवन पेट्रोविच पैवलव. अकॉर्डिंग टू पैवलव क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी द अनकंडीशन स्टिमुलस वाज, कौन सा था? याद रखना, अगर पियाजे का कंसेप्ट पढ़े हो, नहीं भी पढ़े हो, याद रखो. डॉग को खाना मिल जाए, डॉग भूखा है, तो भूख के पीरियड में आपको कौन सा चीज़ आपके मुंह से सलाइवा ला सकता है? दैट इज़ अ फूड, ठीक है. अगर ये नेचुरल है, क्योंकि खाना इज़ अ नेचुरल स्टिमुली, उसका रेस्पॉन्स क्या है? सलाइवेशन, ये भी आपका नेचुरल रेस्पॉन्स हुआ. बट जब खाने के साथ आप फूड
फूड के साथ बेल रिंगिंग को रख देते हो, बेल रिंग हो रहा है उसको रख देते हो, तो ये आर्टिफिशियल स्टिमुली। तो अब जो रेस्पॉन्स बनेगा दोनों के प्रैक्टिस से, सलाइवेशन तो होगा बट दिस वाज इज नॉट नेचुरल, ये कंडीशन रेस्पॉन्स आएगा क्योंकि एक कंडीशन हमने रख दिया नेचुरल के साथ। तो बोला गया द अनकंडीशन स्टिमुलस कौन सा है? अनकंडीशन, कंडीशन नहीं, ठीक है, अनकंडीशन बोल रही हूँ बार बार, ठीक है, जो मतलब होना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे मैम आपने तो सारे कंडीशन बेसिस पे बोला। सलाइवेशन टू बेल, याद रखो, सलाइवेशन टू बेल, फूड को देखते ही वो रिस्पॉन्स देगा, फूड को देखते ही सलाइवेट किया। बेल उसका टोटली आर्टिफिशियल स्टिमुली है, बट अनकंडीशन स्टिमुली जो हम लोग बोलते हैं टोटल आर्टिफिशियल स्टिमुली है, बट वो फूड के साथ एसोसिएट हो रहा है। एंड सलाइवा प्रोड्यूस करना बेल के अकॉर्डिंग, बेल के अकॉर्डिंग ये आपका राइट आंसर है सबसे ज़्यादा। अगर वो नहीं होता तो बेल आप ऑप्शन में टिक करते। हु डेवलप द इंटरैक्शन एनालिसिस category system in education for increasing teaching effectiveness? Who developed interaction analysis category? याद रखना ये आपने पढ़ा नहीं है सारे बच्चों ने, बट ये है फ्लैंडर्स इंटरेक्शन मॉडल जो यहाँ पे गिवन है, फ्लैंडर, ठीक है, नीड ए फ्लैंडर। उन्होंने टीचिंग में इंटरेक्शन स्टाइल का कैटेगराइज किया था 10 पॉइंट पे, दैट इज टीचर एंड स्टूडेंट के रिस्पॉन्स के ऊपर, उनके एक्टिविटी बेस्ड। नेक्स्ट, ब्लैक बोर्ड इज विच टाइप ऑफ टीचिंग एड? ये आप पूरा अच्छे से जानते हो, दैट इज अ विजुअल एड, ये एक विजुअल एड है, बी 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 विजुअल एड। चलो नेक्स्ट, सेक्शन 21 ऑफ द राइट टू एजुकेशन एक्ट डील्स विथ विच ऑफ द फॉलोइंग? corporal punishment, teacher qualification, school management committee, infrastructure of the school, that is a school management committee, SMC, SMC, SMC. Next, which is correct sequence of the evaluation? Determine what is to be evaluate, conclusion, conclusion at the last आएगा, तो 2 को लास्ट में रखना। और इधर देखो, सिलेक्शन ऑफ टेक्निक्स, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, तो 2 जहाँ पे लास्ट में है वो 2 ऑप्शन को पहले माइंड पे रखो, 2 एलिमिनेट हो गया ऐसे ही डायरेक्ट, क्योंकि कंक्लूजन हमेशा लास्ट रहता है ना। सो आपका पहला हम करेंगे क्या, कंक्लूजन लास्ट में है, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन फिर रहेगा, सिलेक्शन ऑफ टेक्निक्स, और उससे पहले हम, अच्छा ऑप्शन को फिर जाना पड़ेगा हमें, डिटरमाइन व्हाट टू बी इवेलुएटेड, क्या हमें इवेलुएट करना है, उसके बेसिस पे ही काम रहेगा। तो 1 3 4 2, 1 3 4 2। Which of the following is not a conditions of learning? Motivation, psychological safety, feedback, abstention, abstention। तो abstention मतलब एब्सेंट रिलेटेड, ये आपको कभी भी लर्निंग कंडीशन में नहीं सिखाया जाता, इसलिए आप ये पॉइंट नहीं होगा। चलो नेक्स्ट, और 5 क्वेश्चन, हु डेवलप ये लर्निंग थ्योरी कनेक्शनिज्म, कितने बार आएगा पता नहीं। सो याद रखना पहला जो आपका आया पॉइंट, एडवर्ड थॉर्नडाइक के थ्योरी को बोला गया क्योंकि स्टिमुलस रिस्पॉन्स का थ्योरी था, ट्रायल एंड एरर, तो उस बेसिस पे दिस वाज करेक्ट। तो कैरोल 1965 डिफाइंड एजुकेशनल साइकोलॉजी, कैरोल ने 1965 में एजुकेशनल साइकोलॉजी को क्या बोला? इट इज़ अ साइंस दैट स्टडीज स्टूडेंट्स बिहेवियर इन एजुकेशनल सेटिंग, द स्टडी ऑफ स्कूल लर्निंग इन ऑल its aspect, a scientific study of the life stages in the development of an individual. Or next, an applied discipline which combines the two different fields of education and psychology. That is actually option number B is correct. देखो B, the study of school learning in all of its aspect, ठीक है, this one is the correct। अब चलो और 3 questions, 148। On the study of child development, who wrote growth carries a more dynamic connotation which organically ties the present with the past and direct it towards the future? Arnold Gassel, John Locke, George E. Coghill, Donald O. Happ. So that is our Arnold Gassel. Arnold Gassel, Arnold Gassel, ठीक है, 2 डेफिनेशन जरूर रहेगा। One who has learned to drive a Maruti car drives ambassador with little difficulty. The phenomenon illustrated is called, क्या है ये? That is the transfer of learning. ये कंसेप्ट को ऑलवेज पता रखना, ये ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है, इसके बेसिस पे आपको
4 क्लास में मैंने पूरा मैराथन आपको बताया था ओस्टेट का, सारे कंसेप्ट का, एक बार पढ़ के जाना। सुन के जाओ, अच्छा रहेगा। लास्ट क्वेश्चन आज का। पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग इज मोस्ट पॉसिबल विथ, ट्रेनिंग बोलो लर्निंग बोलो दोनों सेम है, ओके। पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग पढ़े थे, कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे ट्रेनिंग दिया है। पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग इज मोस्ट पॉसिबल विथ सिमिलर टास्क, डिसिमिलर टास्क, वर्बल एंड मोटर टास्क, नॉन ऑफ द एबव। तो 150 का पूरा पता चला। सिमिलर टास्क, सिमिलर टास्क से हमें टास्क से क्या मिलता है, एक्सपीरियंस मिलता है। उस एक्सपीरियंस को हम नेक्स्ट सिमिलर टास्क में ही यूज़ कर सकते हैं। तो ये 2023 का क्वेश्चन पेपर है। आप जो एग्ज़ाम दे रहे हो ये 2024 के लिए है। सो इसी के बेसिस पे ही क्वेश्चंस रहते हैं इसी टाइप का, इसको आप पढ़िए। और बाकी के क्वेश्चंस भी जल्दी जल्दी आ जाएंगे। रात के अंदर ट्राई किया जा रहा है, नहीं आया तो कल मॉर्निंग तक आएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड स्टेटस में डाल दो, कमेंट में ज़रूर बताओ कि हेल्पफुल हुआ कि नहीं हुआ। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट आपके एग्ज़ाम के लिए।